हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। ये यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हुए। ठीक, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक जगह कर लेंगे और फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, लाइक टर्म्स क्या होते हैं इसके बारे में बात हमने ऑलरेडी 12.1 की एक्सरसाइज में कर चुके हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे 2x और 4x ये दो टर्म हैं अगर, तो इसके जो अलजेब्रिक फैक्टर होंगे 2x के वो होगा x, और इस केस में 4x के केस में भी अलजेब्रिक फैक्टर क्या होगा, x होगा। जैसे 2 और x और 4 ये दोनों तो इसके फैक्टर हो गए, लेकिन ये जो अल्फाबेट के फॉर्म में होता है, जैसे x यहाँ और x यहाँ, यही इसको क्या बोलते हैं, हम इसके अलजेब्रिक फैक्टर बोलते हैं। जब अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं, जब अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं तो वो टर्म आपस में क्या होता है, लाइक टर्म होता है। ठीक, लाइक टर्म होता है। समझ गया? इतनी सी बात खाली समझनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 वाले पार्ट पे। फर्स्ट के 1 वाले पार्ट पे पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखिए 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। ठीक, यहाँ पे जहां जहां पे कॉमन अलजेब्रिक फैक्टर्स जिनके सेम है, जैसे b यहाँ है, b यहाँ है और b यहाँ है, इनके जो फैक्टर्स होंगे, अलजेब्रिक फैक्टर्स होंगे, इसका भी b होगा, इसका भी b होगा, इसका भी b होगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये तीनों टर्म आपस में लाइक टर्म्स हैं। ये तीनों टर्म आपस में क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम एक जगह लिख लेंगे सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, अब 21b फिर आ जाएगा 7b माइनस 20b। जो ये साइन आगे कैरी करेगा वही साइन हम यहाँ लगा के लिखेंगे, माइनस 32। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। इन तीनों में b भी है। ठीक है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो b को हम कॉमन ले सकते हैं। b को हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा 21 प्लस 7 माइनस 20, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा माइनस 32। ठीक, अगर इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को हम सॉल्व करें तो देखिए 21 प्लस 7 दैट इज 28, 28 माइनस 20, 28 माइनस 20 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा 32। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 28 में से 20 माइनस होगा, 28 में से 20 माइनस आएगा तो आएगा 8 माइनस 32, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8b माइनस 32 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8b माइनस 32 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यही क्या है, ये हमारा आंसर है और यही सिंप्लीफाइड फॉर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जो फर्स्ट वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी उसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक, हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक जगह करके उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जैसा जहां दिया हुआ था और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, सेकंड पार्ट में माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13 जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z। ठीक, ठीक है, यहाँ पे जो लाइक टर्म्स होंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे वो कौन कौन से होने वाले हैं, जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जो लाइक टर्म्स होंगे वो कौन से होंगे। देखिए यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ z स्क्वायर है और कहीं z स्क्वायर है, तो ये एक लाइक टर्म हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके जो अलजेब्रिक फैक्टर्स आएंगे वो z और z आएंगे। ठीक, z और z आएंगे, इसके भी z और z आएंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस 5z और माइनस 15z, इसका भी जो फैक्टर है वो z आएगा, इसका भी फैक्टर z आएगा, तो ये दूसरा लाइक टर्म हो गया। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में इस तरीके से करना नहीं है, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो लाइक टर्म्स हमको पता चल गए, अब हम इनको एक पास ले आएंगे। ठीक है, एक पास ले आएंगे तो कैसे होगा, ये देखिए इनको हम एक पास ले आएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो ये बचा हुआ 7z क्यूब है ना, उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 7z क्यूब। आप अंतिम में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन हमने यहाँ पे इसको सबसे पहले लिख लिया। फिर क्या है यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक, और प्लस 13z स्क्वायर,
फिर क्या बचेगा -5z -15z, ठीक। कम इस तरीके से अरेंज कर दिया हमने। फर्दर हम क्या करेंगे 7z³ को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ भी z² है और यहाँ भी z² है, तो z² हम कॉमन ले लेते हैं, z² हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो प्लस z² अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा -1 प्लस 13, ठीक। और यहाँ से अगर -z या z आप कॉमन ले लीजिए, चलिए z आप कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचता है -5 -15 बचता है, ठीक ठीक है, -5 -15 बचता है। अच्छा, फर्दर हम इसे क्या करेंगे, ये 7z³ तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे z² भी रहेगा। अंदर में देखिए 13 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो क्या वैल्यू बचेगी 12 बचेगी, प्लस z -15 और -5, -15 और -5 क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया। इसको अब हम ब्रैकेट हटा देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 7z³ प्लस 12z² -20z, ठीक है। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, जो हमने कॉमन टर्म्स को, मतलब जो लाइक टर्म्स हैं उनको मदद से इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक। समझ गया, पार्ट 2 आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं पार्ट 3 पे, ठीक है। पार्ट 3 पे मूव करते हैं। पार्ट 3 देखिए यहाँ क्या है, पार्ट 3 में p माइनस q माइनस q माइनस p, ठीक ठीक, ये है। यहाँ पे जो लाइक टर्म्स कौन से होंगे, जो p वाले टर्म्स हैं वो लाइक होंगे, जो q वाले टर्म्स हैं वो अपने में लाइक होंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ठीक। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए p माइनस p से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस p हो जाएगा, और माइनस p माइनस और माइनस प्लस q, ठीक। माइनस और माइनस साइन जब ऐड होती है, देखिए जब प्लस माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आएगा, प्लस साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो भी प्लस आता है, और डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होती है तो माइनस आंसर आया करता है। ये हमें पहले से भी पता है, ठीक है, माइनस में आंसर आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब क्या बचा हुआ है, ये माइनस q लिख लिया हमने, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस q हो जाएगा और प्लस का p हो जाएगा, ठीक। माइनस q हो जाएगा और प्लस का p हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म्स कट रहे होंगे ना, उनको हम काट लेंगे, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि p वाले को सबसे पहले एक जगह ले आइए, तो p माइनस p और प्लस p, ठीक। फिर q माइनस q और माइनस q, ठीक। यहाँ पे देखिए एक माइनस p है और एक प्लस p है, एक माइनस p है एक प्लस p है, तो ये तो आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक प्लस q है एक माइनस q है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, p माइनस q बचेगी। क्या बचेगी, p माइनस q बचेगी। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का, ठीक, समझ गया। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट को। ये देखिए फोर्थ पार्ट में यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस a माइनस b प्लस ab प्लस 3ab प्लस b माइनस a। इतना बड़ा जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, तो जब आप कॉपी में नोट कर रहे हो तो कोशिश करिए कि कोई गलती आप ना करें, एक दो बार चेक कर लिया करिए, ठीक है। नहीं तो कहीं पे प्लस की जगह माइनस या ए बी की जगह बी आपने कुछ लिख दिया या कुछ ऐसा लिख दिया तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप क्वेश्चन लिखेंगे ही गलत तो सॉल्व भी गलत ही करेंगे ना, है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना है। हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक जगह लिखेंगे, उसको लिखने से पहले ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2b माइनस ab, माइनस साइन अंदर जाएगी तो माइनस ही हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक, प्लस 3ab प्लस b माइनस a हो जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब देखिए, अब हम लाइक टर्म्स को एक जगह कर लेंगे। a यहाँ पे है, a यहाँ पे है, फिर a यहाँ पे है, इसको एक जगह कर लीजिए। 3a माइनस a माइनस a एक जगह हो गया। अब ये b वाले टर्म्स को एक जगह कर लीजिए। देखिए ये 2b, ठीक है, और फिर ये b और ये b,
-2b प्लस b और प्लस b। ठीक, अब क्या बचा है, -ab बचा है, -ab यहाँ है, -ab यहाँ है, प्लस 3b यहाँ है, तो -ab प्लस 3ab। ठीक, कर लिया आपने एक जगह। अब क्या करेंगे, जो जो टर्म कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे a कॉमन है तो a कॉमन ले लिया, अंदर में 3 -1 आ गया। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे b कॉमन ले लेते हैं अगर, प्लस b, तो अंदर में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा, -2 प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर a b कॉमन ले लें तो अंदर में क्या आ जाएगा, -1 और 3। ठीक, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत इसको समझने में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 है और ये माइनस का 2, क्या बचेगा, 3 और माइनस का 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे a ब्रैकेट में 1 लिख लिया, प्लस b, -2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक, प्लस ab, -2 और प्लस 3, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 1 हो जाएगा। और जो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, a into 1 दैट इज a प्लस b into 0 दैट इज 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ab into 1 दैट इज ab। तो जो इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने तो हमें क्या मिला, देखिए a प्लस ab मिला। ठीक, उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 5x स्क्वायर वाई माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3yx स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। इसमें हम सबसे पहले क्या चूज करेंगे बेटा, ये चूज करेंगे कि कौन से टर्म लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, और कहीं है और कहीं नहीं है। ठीक है, दो जगह पे एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 5x स्क्वायर वाई प्लस 3yx स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, और कहीं है एक्स स्क्वायर और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक, तीन जगह वाई स्क्वायर है, तो इन तीनों वाई स्क्वायर को लिख लीजिए, -3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और -3y स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, एक बचा है सिर्फ ये वाला पार्ट, वो है प्लस 8xy स्क्वायर। ठीक, उसको एज इट इज लिख, लाइक टर्म्स को एक जगह कर लिया। अब जो अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम हैं जिनका, उसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, कॉमन क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई अगर कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5 + 3 आ जाएगा। ठीक, साइन का बहुत ध्यान रखिएगा ये इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते समय। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे आप, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर जो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, -5 + 1 बचेगा। ठीक, उसी तरीके से वाई स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो 3 -3 -1 और -3 बचेगा। ठीक, -3 -1 और -3 बचेगा, और लास्ट में क्या है, 8xy स्क्वायर। ठीक है, फर्दर इसे हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या आ जाता है, 5 और 3 8x स्क्वायर y आ जाता है, -5 और 1 दैट इज 4 -4x स्क्वायर आ जाता है। ठीक, -3 -6 और -1 -7 हो जाता है, तो -7y स्क्वायर आ जाता है, और प्लस 8xy तो है। ठीक, प्लस 8xy तो है। तो ये क्या है, हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को। ठीक, तो ये समझ में आ गया। एक लास्ट पार्ट बचा है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं 6th। इसको तो आप भी इजीली सॉल्व कर लेंगे,
उम्मीद करता हूं अगर कर पाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आप इस सवाल को, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए या नहीं। ठीक, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम कहीं क्वेश्चन में लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दे रखा है। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहला क्या करेंगे हम बताइए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कर दीजिए ब्रैकेट को ओपन। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5y माइनस 4 माइनस 8y, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस में। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो सेम है उसको एक जगह लिख लेंगे, 3y स्क्वायर और y, 3y स्क्वायर प्लस y, उसी तरीके से प्लस 5y माइनस 8y, ठीक, प्लस 5y माइनस 8y, ठीक, और ये 0 माइनस 4 और प्लस का 4, ठीक, माइनस 4 और प्लस का 4, y स्क्वायर यहाँ पे है ये, ठीक, y स्क्वायर। तो अब यहाँ पे y स्क्वायर अगर आप कॉमन ले ले तो अंदर में आ जाएगा 3 प्लस 1, यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो अंदर में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 8, और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो माइनस 4 और प्लस 4। ठीक, कोई दिक्कत इसमें समझने में, कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट। यहाँ पे 3 और 1 कितना होता है 4, तो 4y स्क्वायर आ जाएगा, 5 माइनस 8 दैट इज माइनस 3, तो माइनस 3y आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 कितना हो जाता है दैट इज 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 4, ये यहाँ से अलग है, 4y स्क्वायर माइनस 3y, 4y स्क्वायर माइनस 3y। हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 12.2 एक्सरसाइज का आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।